प्रश्नावली 1A। तो 9वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो संकेत में दिया है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3q, तो a बराबर 3q। तो अब हम इसे लिखेंगे, इसमें लिखा है, देखिए सवाल में a बराबर 3q लिख लिया। अब देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। तो a का वर्ग क्या होगा, a वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना होगा 9, और q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा q वर्ग। अब 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3q वर्ग, यानी 3 तरह के 9q वर्ग, यानी इसका गुणा करेंगे तो 9q वर्ग ही रहेगा। तो अब यहाँ माना 3q वर्ग बराबर m, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, इसके बराबर क्या माना m, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे m। ये 3 गुणा 3q वर्ग क्यों लिखा कि आंसर मुझे 3m में लाना है। तो 3q वर्ग बराबर मैंने क्या माना m, तो ये 3 और इसके बराबर m माना, तो क्या हो गया 3m। अब अगला, अब ये दूसरा आंसर लाएंगे 3m + 1। तो अब क्या लिखेंगे, a बराबर 3q लिखा था ऊपर, अब नीचे लिखेंगे a बराबर 3q + 1 कर देंगे, ये वाला दूसरा a बराबर 3q + 1, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए a का वर्ग बराबर 3q + 1 का होल वर्ग। तो देखिए अब a वर्ग बराबर, अब यहाँ लिखेंगे a + b का होल वर्ग, a + b का होल वर्ग सूत्र होता है a वर्ग + b वर्ग + 2ab। तो a वर्ग a की जगह पर कितने हैं 3q, तो 3q का वर्ग प्लस b वर्ग, तो b की जगह पर कितने हैं 2, तो 2 का वर्ग प्लस 2 तो सूत्र में ही है a b, a कितना है 3q और b कितना है 1, ठीक है। देखो अब 3 का वर्ग कितना होगा 9q वर्ग प्लस 1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस 2 6, 6 6, और ये क्या है q 6q। अब ये क्रम में लिखो, क्रम में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9q वर्ग आगे लिखेंगे, उसके बाद 6q और + 1 कहाँ लिखेंगे सबसे पीछे। अब इसमें से 3 लोग कॉमन, कितना कॉमन लेंगे 3, तो 3 तरह के 9, 3q वर्ग प्लस 3 दूनी 6, 3 का भाग 9 में देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, और ये क्या है q वर्ग। अब 3 का 2 6 में 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा 2, ये q प्लस 1 कहाँ लिखेंगे पीछे। अब माना इस कोष्टक के बराबर मानो 3q वर्ग + 2q बराबर m। मैंने इस कोष्टक के बराबर क्या माना मैंने m, तो ये कितना है 3, कोष्टक की जगह पे कितना लिख देंगे m, और प्लस कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 9 का ये राइट आंसर है। देखिए अब 10वां सवाल, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो जैसे मैंने अभी 9वां सवाल किया था उसमें लिखा था a बराबर 3q, तो उसमें क्या था किसी संख्या का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो उसमें मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया था। इसमें क्या है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इसमें क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, तो घन कीजिए aq बराबर 3q का q, तो लिखिए aq बराबर 3 का घन कितना हो जाएगा 27, यानी 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 27, के इस पे 3 घात लगी तो इसका गुणा 3 बार करेंगे, यानी 3 का घन कितना हो जाएगा 27, q पे घात कितनी हो जाएंगे 3,
अब इसके देखिए आंसर 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो इसे हम लिखेंगे 9 तियो 27 9 तियो 27 क्यू पे क्यू लगा दो। तो अब माना ये 3 क्यू क्यू है, तो 3 क्यू क्यू बराबर मैंने क्या माना m। तो ये 9 इसके बराबर मैंने क्या माना m, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम m। ठीक है। अब a बराबर 3 क्यू, अब यहाँ लिखेंगे a बराबर 3 क्यू प्लस 1, जैसे कि मैंने पिछले 9वें सवाल में मैंने लिखा था a बराबर 3 क्यू प्लस 1, उसमें वर्ग किया था। ये घन वाला है तो इसमें क्या करेंगे घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन कीजिए a का क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 1 का क्यू। तो देखिए a क्यू, अब ये है a प्लस बी का होल क्यू खोलेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यू सूत्र होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो ये सूत्र यहाँ खोलेंगे, तो a क्यू तो यानी 3 क्यू का क्यू प्लस बी क्यू तो 1 का क्यू प्लस 3ab, 3 तो सूत्र में a कितना है 3 क्यू, b कितना है 1, कोष्टक में जो ये कोष्टक लिखा है वही यहाँ लिख देंगे 3 क्यू प्लस 1। ठीक है। अब देखो 3 का घन कितना होगा 27 क्यू क्यू प्लस 1 का घन कितना होगा 1 प्लस 3 तरह के 9 और 9 एकन 9, ये क्या है क्यू। अब ये कितना 3 क्यू प्लस 1 कोष्टक जैसे का तैसा। अब ये 27 क्यू क्यू प्लस 1 प्लस, अब 9 क्यू इस कोष्टक के गुणा में है, तो क्या करेंगे 9 क्यू का इससे हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 9 तियो 27 क्यू का क्यू से करेंगे, क्यू की घात कितनी हो जाएंगी 2, 9 क्यू का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्यू। अब देखिए अब इस ये क्रम से लिखिए 27 क्यू क्यू, ये 3 घात सबसे बड़ी है, सबसे आगे लिख लिया। उसके बाद अब 2 घात वाला लिखिए प्लस 27 क्यू वर्ग प्लस, अब सिर्फ क्यू वाला लिखिए 9 क्यू प्लस 1 सबसे पीछे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे कितना 9, तो 9 तियो 27 3 बार गया और क्यू पे घात 3 प्लस 9 को 27 में 9 तियो 27 क्यू पे घात 2 है 2 लगा दो प्लस 9 एकन 9 एक बार गया यहाँ लिख दो क्यू प्लस 1। अब माना इस कोष्टक के बराबर मानो 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू वर्ग प्लस क्यू बराबर मैंने क्या माना m। तो देखिए यहाँ क्या लिख देंगे 9 इस कोष्टक के बराबर मैंने क्या माना m, तो इस कोष्टक की पूरे कोष्टक की जगह पर हम लिख देंगे m और प्लस 1। अब इसके बाद आगे देखिए, अब इसके बाद आगे और करेंगे। अब ये 9m और 9m प्लस 1 ये 2 आंसर आ गए। अब 9m प्लस 8 और लाना है, 9m प्लस 8 और लाना है। तो देखिए अब यहाँ पर a बराबर 3 क्यू लिखा तब 9m आया, फिर a बराबर 3 क्यू प्लस 1 लिखा तो 9m प्लस 1 आया। अब लिखेंगे a बराबर 3 क्यू प्लस, यहाँ कितना 1 लिखा था, यहाँ कितना लिखेंगे 2। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर देखिए दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। तो देखिए a क्यू बराबर 3 का a प्लस बी का होल क्यू सूत्र खोलेंगे, जैसा कि मैंने अभी सूत्र लिखा था a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ये सूत्र लगाएंगे इसमें। तो a क्यू a की जगह पर कितने 3 क्यू, तो 3 क्यू का क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू प्लस 3ab, 3 तो ये सूत्र में ही है a b गुणा a कितना है 3 क्यू और b कितना है 2 और कोष्टक में a प्लस बी, तो कोष्टक ये लिखा जैसे का तैसा लिख देंगे 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, 3 का घन कितना होगा 27 क्यू क्यू प्लस 2 का घन कितना होगा 8 प्लस 3 तरह के 9 और 9 दूनी 18, ये क्या है क्यू, कोष्टक में 3 क्यू प्लस 2 जैसे का तैसा रहेगा। अब इसके बाद देखिए आगे, अब ये 18 क्यू का इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस, अब 18 क्यू का इस कोष्टक से क्या करेंगे गुणा करेंगे
तो 18 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 18 3 54, क्यू का गुणा करेंगे तो क्यू पे घात कितनी हो जाएंगी 2, एक घात इस पे और एक घात इस पे, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। प्लस 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 यहाँ क्या आएगा प्लस, 18 दूनी 36, ये क्या है क्यू, ये क्यू लगा है तो क्यू लगा देंगे। अब ये लिखिए क्रम से, पहले लिखेंगे सबसे बड़ी घात वाला, तो 27 क्यू क्यू सबसे बड़ी घात 3 है, आगे लिख दिया। उसके बाद अब वर्ग वाला लिखो 54 क्यू वर्ग प्लस, अब उससे भी कम घात वाला यानी कितना 36 क्यू और प्लस 8 बचा, ये सबसे पीछे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लो 9 क्यू, 9 लेंगे, कितना लेंगे 9, 9 का भाग दो 27 में, 9 3 27, ये क्यू पे घात कितनी है 3, 9 6 54, 9 का भाग 54 हम देंगे 6 बार जाएगा, क्यू पे घात 2 है 2 लगा दो, 9 का भाग दो 36 में, 9 चौका 36, ये क्यू है तो क्यू लगा दो, प्लस 8 कहाँ लिख देंगे हम पीछे। अब लिखिए माना, इस कोष्टक के बराबर हम मानेंगे तो 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू वर्ग प्लस 4 क्यू बराबर मैंने क्या माना एम, तो ये लिखेंगे 9, इस कोष्टक के बराबर मैंने एम माना है, इस कोष्टक की जगह पर क्या लिखेंगे एम और प्लस 8। ये क्वेश्चन नंबर 10 का तुम्हारा राइट आंसर